आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है दिल दुखाने के बारे में, माफ़ी मांगने के बारे में। अगर हम किसी का दिल दुखाएं या कोई हमारा दिल दुखाए तो वहाँ माफ़ करना बनता है। शरीयत इसका क्या हुक्म देती है, हदीस में इसके बारे में क्या है, और सबसे ज़्यादा ख़ास कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर किसी बात पे नाराज़गी हो जाती है तो उस बारे में दोनों के लिए क्या हुक्म है। बीवी को और शौहर को एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, किस तरह इस ताल्लुक़ को दोबारा से बहाल किया जाए और इसमें खुश तबीयती लाई जाए दोनों में, तो इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दिल दुखाना, किसी भी मुसलमान का दिल जो दुखाना है वो कतन भी जायज़ नहीं है। अगर हम किसी छोटी सी बात पे किसी का दिल दुखाते हैं तो ऐसा करना गुनाह में शामिल है। और मोमिन का दिल जो है वो एक काबे से उसको तशबीह दी गई है कि काबा जो है कितनी हुर्मत वाली जगह है, उसको गिराना या किसी का दिल जो है मोमिन का तोड़ना, दुखाना, उसकी दिल शिकनी करना, ये काबा तोड़ने के बराबर, काबे की बेहुरमती करने के बराबर कहा गया है। तो हमें सबसे पहले एक दूसरे के जज्बात की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। और अगर किसी बात से किसी से तकलीफ़ पहुंचती है और वो बंदा हमसे माफ़ी मांगता है तो आपको भी चाहिए कि आप उसको सच्चे दिल से माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करना जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हम किसी को जब माफ़ करेंगे तो हम अल्लाह पाक से ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो भी कल को हमें हिसाब किताब में आसानी देगा, हमें बख्श देगा और हमें माफ़ करेगा, क्योंकि हर इंसान ने तो अल्लाह पाक से यही उम्मीद रखनी है वहाँ पर भी, और दुनिया में भी हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी देगा। तो माफ़ करना जो है वो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। नाज़रीन, अगर हम मियाँ बीवी पर आ जाते हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान कभी ना कभी, जितनी मर्जी मोहब्बत होती है, कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर कोई ना कोई नाराज़गी जो है वो हो ही जाती है। कभी बीवी से कोई ना कोई गलती सरजद हो जाती है और कभी शौहर से भी कुछ ऐसी तलख बात मुँह से निकल जाती है कि बीवी जो है उसका दिल दुखता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो अक्सर गुस्से में या परेशानी की हालत में हो जाती हैं। दोनों को ये चाहिए कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, दरगुजर करें, एक दूसरे को माफ़ करें। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि औरतें इस मामले इस कदर तो नहीं हैं, लेकिन मर्द जो हैं वो अक्सर बीवियों को माफ़ नहीं करते, क्योंकि मर्द जो है वो अल्लाह पाक ने औरतों पर हाकम बनाए हैं और बीवियां उनकी मलकियत में होती हैं। तो बाज़ औक़ात बीवियों से जब किसी किस्म की गलती हो जाती है तो शौहर जो हैं वो अपनी हाकमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और बीवी को माफ़ नहीं करते, परेशान होती है वो। तो अगर आपकी बीवी सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांग रही है और उस गलती को दोबारा ना करने का आपसे वादा कर रही है तो आपको चाहिए कि आप भी उसे खुशदिली से माफ़ कर दें। एक तो ये है कि माफ़ करना बहुत बड़ी बात है और माफ़ करने वाला जो अल्लाह पाक को पसंद है। और दूसरा ये है कि अगर आपने रहना ही एक साथ है तो दिल में गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ, कशीदगियाँ पैदा करके एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना जो है वो एक मुनाफ़िकत की तरह ही है कि जिस तरह मुनाफिक होता है बंदा। तो आप अगर उसे सच्चे दिल से माफ़ कर देंगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, आपके घर का भी फ़ायदा है और आपके बच्चों का भी इसमें फ़ायदा है। तो इसलिए आप इस तरह से करें कि अगर बीवी से कोई गलती हो जाती है, और आज के दौर में जहां बीवियां बहुत ज़्यादा बदज़बानी भी करने लग गई हैं, नाफरमानी भी शौहरों की करती हैं, कोशिश ये करें कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ बहुत सलूक से रहें, और अगर गलती दोनों में से किसी से हो जाती है तो एक दूसरे को माफ़ कर दें। शौहर का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो हाकम है, हाकमियत में है, बड़ा है, घर का सरबराह है। अगर उसकी बीवी से कोई गलती हो जाती है तो वो उसको माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे। ये आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका माफ़ करने का और माफ़ी देने का बेहतरीन तरीका ये है
कि जब आप अपनी बीवी को माफ़ कर देते हैं तो बीवी को लगता है कि पता नहीं आपने दिल से माफ़ किया है या नहीं किया। तो आप इस तरह से करें कि आप बीवी के लिए काम से घर जाते हुए कोई गिफ्ट ले जाएं, कोई इस तरह की चीज़ खाने वाली, अगर वो बहुत पसंद करती है तो वो ले लें। कोई छोटा मोटा इस तरह का गिफ्ट ले लें, उसको जब जाके तोहफा देंगे और उससे ये आप एहसास दिलाएंगे कि तुमसे जो गलती हुई है मैंने उसको खंदा पेशानी से माफ़ कर दिया तुम्हें, तो उसका दिल खुश हो जाएगा और आइंदा से वो गलती नहीं करेगी। उसको अपनी गलती का एहसास भी होगा और वो शर्मिंदा भी होगी इस बात पर कि आपने उसे इतने अच्छे तरीके से माफ़ किया है, बल्कि आपने उसको खंदा पेशानी से कबूल करके उसको मोहब्बत का इजहार भी इसके साथ किया है। तो आप जो तोहफा देना है ये एक इस तरह की चीज़ है, तोहफा के रिश्तेदार हों, हमसाए हों, दोस्त हों या मियाँ बीवी हों, अगर उनके दरमियान नाराज़गी होती है और आप उसको तोहफा देते हैं, उस माफ़ी के साथ जो वो मांग रहा है आप उसको माफ़ करते हैं, उसके साथ आप उसको तोहफा देते हैं, तो वो बंदा जो है वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाता है कि इसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिल से माफ़ कर दिया, इसीलिए मेरे लिए ये तोहफा लेकर आया है। तो तोहफा देना मोहब्बत को बढ़ाता है और तोहफा कबूल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई खाने की आपको ऑफ़र करता है, आपको दावत देता है, तो उस दावत को कभी जुटलाएं नहीं, आप उसकी दावत को कबूल करें और इसी तरह से तोहफा भी जो है वो वापस नहीं करना चाहिए, उसको भी कबूल करें और खुशदिली से कबूल करें। इसी तरह से आप अगर किसी दोस्तों के आपस में दरमियान में कोई बात हो गई है तो एक दूसरे को माफ़ कर दें और एक दूसरे की दिल शिकनी मत करें किसी भी बात पर। अगर आपसे कोई किसी भी लिहाज से कम है, आपसे रिज़्क़ के लिहाज में कम है, आपसे इल्म के लिहाज से कम है, आपसे शक्ल सूरत के लिहाज से कम है, तो उसको ये एहसास ना दिलाएं, उसको ये बात जतलाएं ना, उसको ये बात एक ताने के तौर पर ना करें कि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है या कम है। उसकी दिल शिकनी ना करें, उसको दिल को आप तोड़े ना इस तरह से। तो ये बहुत बहुत बुरी बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हर इंसान को अपने से अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन बंदा जो है वो अल्लाह की नज़र में अच्छा है। हो सकता है कि जो बंदा हमारे सामने बैठा है हम उसको बात करने के काबिल नहीं समझते, वो बंदा खुदा की नज़र में हमसे ज़्यादा अच्छा हो। तो आप किसी का भी दिल ना तोड़ें। एक मरतबा एक शख्स ने एक शेर पाला होता है, वो उसका पालतू होता है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। वो जब भी कहीं जाता था तो वो उस शेर को अपने साथ रखता था। तो एक मरतबा वो उसे लेकर किसी जंगल में जाता है और वो उसने कुछ लकड़ी का काम करना होता है, वहाँ से वो दरख्त की लकड़ी काटता है और अपना काम करने लग जाता है। शेर जो है वो एक साइड पर होकर बैठ जाता है। तो जो शख्स है वो काम कर रहा होता है, उसके हाथ में जो हथौड़ी होती है जिसके साथ वो ठोक रहा होता है कुछ, तो वो उसका जो दस्ता है वो खुल जाता है और वो उसकी हथौड़ी का जो अगला सिरा है वो उछलता है और पास बैठे शेर के सर पे लग जाता है। शेर के सर पे ज़ख़म हो जाता है और वो ज़ख़म काफ़ी बड़ा हो जाता है, उससे खून बहना शुरू हो जाता है। तो जो वो शख्स है वो बड़ा परेशान होता है और जल्दी से उसको घर ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है, लेकिन उसके जो ज़ख़म होता है उस पर इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देती, जिससे उसका ज़ख़म जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उस ज़ख़म में कीड़े पड़ जाते हैं और उसमें से जो उसके ज़ख़म है उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो वो शख्स जो है वो जब जंगल में काम के लिए जाने लगता है तो वो शेर उसके साथ चलने लगता है। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, तुम रहने दो, तुम घर पे रहो, मैं साथ लेके नहीं जाऊंगा। तो वो शेर जो है वो साथ जाता है कि नहीं मैंने जाना है साथ, वो चल पड़ता है साथ। तो वो शख्स जो है वो जाते जाते उसको कहता है कि तुम ना ज़रा मेरे से पीछे होकर चलो, कि तुम्हारे ना ज़ख़म से मुझे स्मेल आ रही है और तुम मुझसे पीछे होकर चलो। तो वो जो शेर होता है उसका दिल, क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत मोहब्बत करता है, तो उसका दिल बड़ा टूटता है इस बात पे, उसकी दिल शिकनी होती है कि इसने मुझे ज़ख़म दिया इतना बड़ा और ये मेरी केयर भी नहीं करता, मैं फिर भी अपने मालिक के साथ साथ रहता हूँ, उसका वफादार हूँ। तो उसका बड़ा दिल दुखता है इस बात पर, लेकिन वो चुप रहता है और साइड पे हो जाता है। अब वो शख्स जब देखता है कि उसका ज़ख़म ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो वो उसको डॉक्टर को दिखाता है, उसका इलाज प्रॉपर तरीके से करवाता है, उसका ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो उसको दोबारा से जंगल की तरफ लेकर जाता है तो वो अपने उसके शेर के सर पे बड़े मोहब्बत से हाथ फेरता है और उसके ज़ख़म को देख के कहता है
कि अब जो तुम्हारा जख्म है वो भर गया है और ठीक हो गया। तो वो शेर उसे आगे से क्या जवाब देता है, वो कहता है कि मेरा जख्म तो भर गया है, लेकिन वो जख्म जो तुमने मुझे अपनी बात से दिया था वो जख्म मेरा आज भी ताज़ा है। उस बात की तकलीफ जो है वो मुझे आज भी है। तो कहने का मतलब ये था कि ये जानवरों का ये हाल है कि अगर हम उनसे मोहब्बत करें तो वो हमारे पैरों में लिपटने लगते हैं, हमारे पैरों के साथ, और बहुत मोहब्बत जताते हैं। ये हाल जो है इंसान का इससे भी ज़्यादा है कि जब हम इंसान के साथ मोहब्बत करते हैं तो वह इंसान हमारे साथ मोहब्बत करता है, और जब हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी होता है। और जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो फिर एक जानवर को इतना दुख हुआ, इतना उसने महसूस किया बात को, तो फिर इंसान और वो मुसलमान भी हो तो उसका अगर हम दिल दिखाएंगे तो फिर अल्लाह पाक जो है वो कितना नाराज़ होगा हमसे, और वो शख्स जो है उसका कितना दिल दुखेगा। तो आप किसी का दिल मत दुखाएं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को जोड़ें और मजबूत करें, नहीं कि आप एक दूसरे की दिल शिकनी करें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं। अगर किसी से गलती हो जाती है तो माफ़ कर दें उसे, क्योंकि अल्लाह पाक माफ़ करने वाले को पसंद करता है। हम अपने लिए भी तो यही बात सोचते हैं कि अल्लाह पाक हमें माफ़ करता है, माफ़ करेगा। एक बादशाह था, उसका दूसरे मुल्क के बादशाह के साथ झगड़ा होता है और वो एक दूसरे के मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इसी बात में वो एक दूसरे के मुल्क पर जो हमला कर देते हैं और शदीद जंग जो है वो शुरू हो जाती है, और आखिर एक बादशाह जो है उसमें से जीत जाता है और दूसरा बादशाह हार जाता है। अब जो दूसरा बादशाह हार जाता है उसकी राया को गुलाम बना लिया जाता है, उस बादशाह को भी कैद में डाल दिया जाता है। तो वो दूसरा बादशाह जो होता है वो उस बादशाह जिसको कैद में डाला होता है वो उसके लिए हुक्म देता है कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ बहुत सी बातें की थी और ये बहुत गलत तरीके से हमारे साथ चला था, तो अब ये हमारी कैद में है तो इसको फांसी पर लटका दिया जाए। जब उसको फांसी पर लटकाने लगते हैं वो बादशाह उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वो बताओ। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप मुझे ना माफ़ कर दें। बादशाह सोच में पड़ जाता है, मैं इसको माफ़ करूं या ना करूं। तो वो जो पहला बादशाह होता है वो उसको कहता है कि मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि अगर मैदान हशर होगा, क़यामत बर्पा होगी, अल्लाह पाक के सामने हिसाब पेश किया जाएगा और तुम्हारे जुर्मों की किताब भी खुलेगी। ज़ाहिरी सी बात है, इंसान है, गुनाह तो हर बंदा करता है। तो अगर तुम्हारी जुर्मों की फहरिस्त जब अल्लाह पाक देखेगा और तुम्हें कोई अजाब देने लगेगा तो तुम अल्लाह पाक को क्या कहोगे? तो उस बादशाह ने कहा, मैं अल्लाह पाक को यही कहूँगा कि वो मुझ पर रहम करे और मुझे माफ़ कर दे। मैं रहम की अपील करूँगा, माफ़ी की अपील करूँगा और बख्शने की अल्लाह पाक से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह पाक तू बख्श दे मुझे। तो उसने कहा कि बस ये जो अपील तुम खुद अपने लिए करोगे, तुम अपने लिए अल्लाह पाक से ये तवक्को रखोगे कि वो मुझे माफ़ कर दे। इस वक्त यही तवक्को मैं तुमसे रख रहा हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तो कर अल्लाह पाक से जब तुम ये तवक्को रखोगे तो वो तुम्हें भी माफ़ कर देगा। तो उसकी ये बात सुनकर उस बादशाह के दिल पर इस कदर असर हुआ कि उसने उसे माफ़ कर दिया और उसकी जागीर जो थी, उसका मुल्क जो था वो भी उसको वापस कर दिया और उनकी दोस्ती आपस में मजबूत हो गई। तो माफ़ करने की ये फजीलत है और माफ़ करने के ये दर्जे हैं और माफ़ करने से इस तरह मोहब्बत जो है वो आपस में बढ़ती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने नबी की सुन्नत पर चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से हिजरत का हुक्म मिला अल्लाह की तरफ से, तो आप किस तरह से छुपते छुपाते अपनी जान बचाकर अल्लाह के हुक्म से मक्का से निकले थे रात के वक़्त। तो मक्का के जो मुशरिक लोग थे वो आपकी जान के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन जब आप 10 साल बाद मक्का में वापस आए हैं और हुक्मरान बनकर वापस आए हैं और मक्का फतह कर लिया, तो फिर जब आप मक्का में तशरीफ़ लाए तो मक्का के जो लोग थे उन्होंने ये तसव्वुर किया था कि अब हमारी खैर नहीं है, अब हमें कैदी बनाया जाएगा, हमारी औरतों को गुलाम बना दिया जाएगा, हमारे बच्चों को बेच दिया जाएगा और हमें कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सलूक आपसे इस तरह का किया था। उन्होंने पूछा कि अब हमारे साथ आप क्या करेंगे, हमारे बारे में क्या हुक्म है? तो आपने उनको कहा कि मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ,
मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया है। तो हमारे नबी की ये सुन्नत है कि आप तो अपने दुश्मनों को, जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए और आपको इतनी तकलीफ़ें दी, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपने तो उनको भी माफ़ कर दिया था। हालांकि उस वक़्त आपके पास पूरा इख्तियार था कि आप जो चाहें उनके साथ सलूक करें, तो उन्होंने माफ़ कर दिया था। तो हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की ना तो दिल शिकनी करें और ना हम इस दूसरे बंदे को इस बात पे लटका के रखें कि हम उसे माफ़ ना करें। माफ़ कर दिया करें। माफ़ करना अल्लाह पाक को पसंद है और ख़ुद को इस तरह ना आप अपने आप को ज़ाहिर किया करें कि हम जो हैं इस वक्त हुक्मरान बने हुए हैं और हम जिसको चाहें माफ़ करें ना करें, और दूसरा बंदा जो है वो माफ़िया मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो वो इस वक्त आपके रहमो करम पर है। आप चाहें उसके साथ जो मर्जी सलूक करें। उसी तरह से जिस तरह हम कल को अल्लाह पाक के हुजूर जब हाजिर होंगे तो हम अल्लाह पाक के रहम करम पर ही होंगे कि वो चाहे तो अपनी रहमत से हमें बख्श दे या फिर हमें हमारे गुनाहों की सज़ा दे दे। तो तवक्को तो हम यही करेंगे ना, यहाँ भी यही करते हैं और वहाँ भी यही करेंगे कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे। तो तवक्को अपनी को मजबूत इस तरह से करें कि आप दूसरों को माफ़ कर दिया करें। जब आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो फिर अल्लाह पाक आपको यकीनन माफ़ करेगा, क्योंकि जिस तरह से आप चलेंगे, जो आप करेंगे उसकी मखलूक के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो आपके साथ हुस्न सलूक करेगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम मेरी मखलूक पर रहम करो तो मैं तुम पर रहम करूँगा। तो कोशिश करें एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम कल को उसकी जब बारगाह में पहुँचें तो हम सुरखरू हों कि अल्लाह पाक हमने तेरी मखलूक को भलाई के साथ और दरगुजर किया था और खंदा पेशानी से हम उन्हें माफ़ करते रहे थे, आज तू हमें माफ़ कर दे। इंशाअल्लाह वो हमें माफ़ करेगा, क्योंकि उसका वादा है, वो माफ़ करने वालों को पसंद करता है और यकीनन वो हमें भी माफ़ करेगा, यकीनन इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।